हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम आपके साथ बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस बार यानी 2020-21 के लिए आपका सिलेबस क्या है चैप्टर नंबर 2 में से। वन इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही आपके पास रिलेशनशिप के लिए सिलेबस के अंदर है। स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट्स, यानी रियल नंबर्स होंगे, यानी उसके अंदर रैशनल कोएफिशिएंट्स भी हो सकते हैं और इरैशनल कोएफिशिएंट्स भी हो सकते हैं, बट कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। वो +1 में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपके पास है ही रियल नंबर, यानी जो कोएफिशिएंट्स हैं वो आपके पास रैशनल भी हो सकते हैं और इरैशनल नंबर भी एज कोएफिशिएंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो नेम ऑफ द चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, व्हाट दैट मीन्स। पॉलिनोमियल का मतलब ही क्या है हमारे पास? एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल की मैं डेफिनेशन, पॉलिनोमियल an algebraic expression of the form a naught x raised to the power n plus a1 x raised to the power n minus 1 a2 x raised to the power n minus 2 plus so on up to an. Here a naught is not equal to 0 and n is a positive integer. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरे शब्दों में हम इसको समझें तो पॉलिनोमियल ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहेंगे जिसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर, यानी ये वैल्यूज पावर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दी कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स कैसे भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं, इरैशनल भी हो सकते हैं और फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, यानी रैशनल हो इरैशनल हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो पावर है इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। मींस पावर कैन नेवर बी नेगेटिव और इन फ्रैक्शन। पावर कभी भी ना तो नेगेटिव होगी ना ही फ्रैक्शन टर्म्स के अंदर होगी। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब बात आती है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। सेकेंड डेफिनेशन, जीरोस of a polynomial. Zeros of a polynomial, कई बार स्टूडेंट्स इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जो पॉलिनोमियल जीरो है, अगर वैल्यू जीरो पुट कर दें तो पॉलिनोमियल की जीरो होगी, जीरो इज जीरो। नो, दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स which when put in the polynomial makes the polynomial zero. जैसे एग्जांपल देते हैं, there suppose I have a polynomial 3x square minus 5x plus 2. There is a quadratic polynomial. इस polynomial के अंदर if I put variable as 1 means p of 1 will be equal to 3, 1 square minus 5 into 1 plus 2, that will become 3 minus 5 plus 2, that is 0. So I will say it implies 1 is a zero of the given polynomial.
आई होप इट इज क्लियर कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या चीज है। यहां पर आपको क्लास 10th के लिए 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में भी। क्लास 10th में इसको ज्योमेट्रिकली कैसे इंटरप्रेट करते हैं, हाउ वी कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ जीरोस इफ समथिंग ज्योमेट्रिकल मीन्स अ फिगर इज गिवन, ज्योमेट्रिकल फिगर इज गिवन, तो हमें कैसे पता चलेगा। सपोज आई हैव दिस एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस एंड वाई डैश, आपको मालूम है, और एक ग्राफ बना हुआ है इसके अंदर ऐसे सपोज, और कहता है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस फॉर गिवन कर्व एंड द कर्व इज इन एक्स। अगर एक्स में है तो अब हमें क्या देखना है, इस एक्स एक्सिस के ऊपर इस कर्व ने कितने प्लेसेस के ऊपर इंटरसेक्शन की है, कट किया है। नाउ यू कैन सी एट दिस प्लेस एंड दिस प्लेस, तीन जगह पर इस पॉलिनोमियल यानी इस कर्व ने कट किया है और पॉलिनोमियल है इन एक्स। तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। अगर यही पॉलिनोमियल आ जाता इन y, तो फिर आपके पास हमें x के साथ नहीं, अब फिर हम देखते हैं y एक्सिस के साथ इसने कितने प्लेसेस पे कट किया, ओनली वन प्लेस पे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होते, दैट इज इक्वल टू 1। मेनली आपके पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर पॉलिनोमियल इन x ही दिया हुआ है, आपके पास पॉलिनोमियल इन y नहीं गिवन है। सो पॉलिनोमियल x के साथ अगर आप चेक करेंगे तो आपको सिर्फ ये देखना है कि x एक्सिस पे कितने प्लेसेस के ऊपर इंटरसेक्शन हुई है। यहां पर एक और बात, कई बार इंटरसेक्शन की जगह पे सिर्फ टच करके जाता है। सो एक प्लेस कट तो वही है यहां पे, चाहे टच करके गए। सो नंबर ऑफ जीरोस आर 2 नंबर ऑफ जीरोस जहां पे टच करके जा रहा है, पूरा कट कर रहा हो या टच कर रहा हो। सो जितने भी प्लेसेस के ऊपर एक्स एक्सिस को कट करे या टच करे उसको बोलते हैं हम नंबर ऑफ जीरोस। एक प्लेस पे किया तो 1 नंबर ऑफ जीरो, 2 प्लेसेस पे किया तो 2 नंबर ऑफ जीरोस। अब एक पॉलिनोमियल के पास इन एक्चुअल कितने नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं टू द मैक्सिमम, चाहे रियल और चाहे इमेजिनरी, इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब खास बात यहां पर है, सपोज एक पॉलिनोमियल है जो हमने पहले भी एग्जांपल लिया था, द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके पास टू द मैक्सिमम कितनी जीरोस हो सकती हैं, 2। अब वो रियल जीरोस भी हो सकती हैं और इमेजिनरी भी, बट हियर इन क्लास 10th वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इमेजिनरी जीरोस, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द रियल जीरोस। तो आपके पास जब रियल जीरोस के लिए आपको कभी भी इसका ग्राफ बनाने के लिए नहीं कहा जाएगा, आपके पास ग्राफ बना हुआ ही आएगा। अगर तो ग्राफ ऐसा है कि ये बन गया आपके पास और एक ही प्लेस के ऊपर इसने एक्स एक्सिस को कट किया तो 1 0, और अगर इसने 2 प्लेसेस पे एक्स एक्सिस को कट किया तो हाउ मेनी जीरोस, 2। इस केस में दोनों रियल जीरोस हैं और इस केस में एक रियल जीरो और एक इमेजिनरी जीरो है। इमेजिनरी आपको +1 के अंदर डिस्कस करेंगे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स करेंगे। अभी क्लास 10th के अकॉर्डिंग हम रियल नंबर्स के साथ ही डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड कंसेप्ट, ये एक्सरसाइज आपकी 2.1 इज डन, only few of the graphs are there and they have just asked how many zeros are there. So आप within second exercise 2.1 अपनी कंप्लीट कर लेंगे। जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसके अंदर आपके पास आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब भी हम कंपेयर करेंगे, वी विल कंपेयर
every quadratic polynomial with this general equation, general polynomial. General polynomial है ax square plus bx plus c, where a is the coefficient of x square plus b is the coefficient of x and plus c is a constant term. As I told you कि कोई भी quadratic polynomial to the maximum can have two zeros. So we will take कि हम real zeros की ही बात कर रहे हैं in class 10. Let alpha and beta. अब कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, दे आर डिफिकल्ट वन. बेटा दीज आर जस्ट दी सिंबल्स. जैसे आप ABCD लिख रहे हैं ऐसे ही अल्फा बीटा है. जैसे ए अनार कैट कबूतर लिखते हैं ऐसे ही अल्फा एंड बीटा. नाम बता दिया मैं आपको इसका, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा. सो डोंट वरी, कोई नई चीज नहीं है ये अल्फा बीटा, जस्ट सिंबल्स नेम. कोई सिंबल लेना था, हमने वो सिंबल का नाम रख दिया है अल्फा एंड बीटा. तो कोई नई चीज नहीं है ये आपके पास. सो डोंट वरी अबाउट इट, कोई ऐसा नया इशू नहीं है.